संत रामपाल जी की भविष्यवाणी। क्या आपने कभी सोचा है कि सतयुग दोबारा लौट सकता है? क्या कोई भविष्यवाणी है जो बताती है कि कलयुग अब समाप्ति की ओर है? और क्या संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही बता दिया था कि 2025 के बाद कुछ अद्भुत होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं सतयुग की वापसी का। संत रामपाल जी ने वर्षों पहले कहा था कि एक विशेष कालखंड आएगा जब दुनिया के पाप अपने चरम पर होंगे, और उसी समय एक ऐसा परिवर्तन होगा जो युगों को बदल देगा। उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म की असली परिभाषा समझाई जाएगी, और वही दिन सतयुग का बीज होगा। 2025 के आसपास दुनिया में परिवर्तन की लहरें चलने लगी हैं। आपदाएं, युद्ध, तकनीकी अराजकता और मानसिक अशांति। रामपाल जी कहते हैं कि यह सब संकेत हैं कि यह कलयुग का अंतिम दौर है, और अब सतगुरु के ज्ञान से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। रामपाल जी के अनुसार सतयुग कोई भौतिक युग नहीं, बल्कि ज्ञान और सतगुरु की कृपा से उत्पन्न होने वाली एक दिव्य चेतना है। जब मनुष्य सत्संग को समझेगा, सत्य को अपनाएगा, वही युग सतयुग कहलाएगा, और यह प्रारंभ हो चुका है। रामपाल जी ने इशारा दिया कि 2025 के आसपास ऐसे परिवर्तन होंगे जो सतयुग के बीज को अंकुरित करेंगे। लोग धर्म और विज्ञान दोनों को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। मनुष्य स्वयं के अस्तित्व और कर्मों पर ध्यान देने लगेगा। यह भविष्यवाणी केवल डर या आशा नहीं है, यह चेतावनी है। सतयुग बाहर नहीं आएगा, वो हमारे भीतर जागेगा। रामपाल जी का संदेश है, सतगुरु की पहचान करो और अपने भीतर के सतयुग को जगाओ। रामपाल जी कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, और आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। सतयुग की शुरुआत तभी होगी जब मानव खुद को पहचानेगा, ना जाति ना धर्म, सिर्फ आत्मा की शुद्धता मायने रखेगी। यह आत्मज्ञान रामपाल जी के सत्संगों में प्रत्यक्ष होता है। रामपाल जी ने बताया कि सतयुग में धरती स्वयं को शुद्ध करने लगेगी, प्रकृति बदलेगी, नदियां निर्मल होंगी, हवाओं में शांति होगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मनुष्यता की चेतना का विस्तार है। सिर्फ रामपाल जी ही नहीं, नास्त्रेदमस, भविष्य मालिका और वेदों में भी सतयुग के लौटने की बात कही गई है। रामपाल जी इन भविष्यवाणियों को एक सूत्र में जोड़ते हैं और कहते हैं, सत्य का समय अब निकट है, जो जागेगा वही बचेगा। रामपाल जी के अनुसार सच्चा ध्यान गुरु के दिए नाम से ही सतयुग का प्रवेश द्वार है। ये ध्यान कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा की सच्ची यात्रा है। जो इसे अपनाता है, उसके भीतर सतयुग शुरू हो जाता है। रामपाल जी कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह युग केवल उनके लिए खुलेगा जो तैयार हैं, जो अहंकार, हिंसा और मोह का त्याग कर चुके हैं। ये अंतिम चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। 2025 के बाद विश्व के कुछ स्थानों पर दिव्य ऊर्जा का संचार महसूस किया गया। जहां सत्संग होता है, वहां हवा तक हल्की और पवित्र लगती है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। सतयुग का पहला संकेत है सत्य का प्रकट होना और पाप का अंत होना। रामपाल जी कहते हैं, अब अधर्म, झूठ और दिखावा नहीं टिकेगा। सच्चा न्याय शुरू हो चुका है, और ये कर्मों का सटीक फल देने वाला युग होगा। रामपाल जी के सत्संग में कई ऐसे गुप्त ग्रंथों का जिक्र होता है जो युगों से छिपा दिए गए थे। इनमें वो ज्ञान छिपा है जो सतयुग के मूल स्तंभ हैं। इन ग्रंथों का जागरण 2025 के बाद शुरू हो चुका है। रामपाल जी के अनुसार ब्रह्मांड की कई दिव्य शक्तियां अब सतयुग की स्थापना में सक्रिय हो चुकी हैं। कई योगी, साधक और गृहस्थ, सभी को ये ऊर्जा अनुभव होने लगी है। ये आत्मा के स्तर पर क्रांति है, बाहरी नहीं, अंदरूनी। रामपाल जी ने स्पष्ट किया, अब युग परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। सतयुग आ चुका है, लेकिन इसे देखने के लिए नेत्र नहीं, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जो अपने भीतर झांकेगा वही सतयुग को पहचानेगा। 2025 के बाद एक नया युग शुरू हुआ है, लेकिन यह सिर्फ बाहर का परिवर्तन नहीं, ये मानव चेतना का पुनर्जागरण है। रामपाल जी कहते हैं, अब आत्मा खुद को पहचानने लगी है।
हर व्यक्ति के भीतर जागृति की छोटी सी लौ चल चुकी है। सतयुग का प्रभाव सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं, प्रकृति भी शुद्ध होती जा रही है। पहाड़ों पर हिम फिर से चमक रहा है, पशु पक्षी शांत हो चुके हैं और मौसम अब क्रोध नहीं करता। रामपाल जी कहते हैं, जब मानव सुधरेगा तब प्रकृति भी प्रेम करेगी। रामपाल जी बताते हैं कि सतयुग के आगमन के साथ कई छिपे हुए सत्य प्रकट होंगे, जैसे सही पूजा विधि, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष का रास्ता। अब वह समय है जब धर्म के नाम पर फैलाई गई धारणाएं टूटेंगी। रामपाल जी कहते हैं कि सतयुग में झूठे ढोंगी बाबाओं और अंधविश्वास का अंत होगा। लोग अब सिर्फ वही सत्य स्वीकार करेंगे जो शास्त्र प्रमाणित है। भक्ति अब दिखावे से नहीं, ज्ञान से होगी। अब लोगों को चमत्कार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उत्तर। रामपाल जी का संदेश है, सच्चा चमत्कार है मोक्ष की राह का ज्ञान। सतयुग का इंसान अब तर्क और श्रद्धा के संतुलन से चलेगा। इस युग में कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। रामपाल जी ने पहले ही कहा था कि अब न्याय टलता नहीं, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसी से समाज में संतुलन आएगा। सतयुग में मनुष्य की आध्यात्मिक दृष्टि तीव्र हो जाएगी। रामपाल जी कहते हैं, ज्ञान से ही खुलती है तीसरी आंख। जो आत्मा सच्चे नाम को अपनाएगी वह खुद अनुभव करेगी ब्रह्म की उपस्थिति। संत रामपाल जी ने बताया है कि एक समय आएगा जब पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म होगा, सत्य धर्म। न कोई विवाद, न कोई लड़ाई, सब लोग एक ही सत्य ज्ञान को स्वीकार करेंगे। अब हवन की जगह ज्ञान यज्ञ होगा, जहां रामपाल जी के सत्संगों से घर घर में वेदों, गीता और पुराणों का सच्चा सार पहुंचेगा। यह युग किताबों को सिर्फ पूजने का नहीं और जीने का होगा। रामपाल जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन सच्चे ज्ञान से पूरी पृथ्वी जागेगी। वही दिन अब आ चुका है, जहां आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखेगा और मनुष्य फिर से परमात्मा से जुड़ने की यात्रा शुरू करेगा। यह सतयुग का वास्तविक आरंभ है। रामपाल जी ने कहा था कि सतयुग की असली शुरुआत तब होगी जब अगली पीढ़ी जन्म लेगी ज्ञान लेकर। अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो पिछले जन्मों में साधक रहे हैं। उनके अंदर स्वाभाविक करुणा, संयम और भक्ति होती है। ये बच्चे ही सतयुग के असली वाहक हैं। रामपाल जी बताते हैं कि पृथ्वी के ऊर्जा चक्र अब बदलने लगे हैं। जहां पहले स्थानों पर अंधकार, क्रोध और पाप का बोलबाला था, अब वहीं शांति, प्रेम और सत्संग की तरंगे उठ रही हैं। सतयुग केवल भीतर नहीं, धरती पर भी उतर रहा है। रामपाल जी का संदेश अब सीमित नहीं रहा। सतगुरु का ज्ञान अब हर भाषा, हर देश में पहुंच रहा है। लाखों विदेशी लोग अब रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। सतयुग अब राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक हो चुका है। रामपाल जी कहते हैं, मंदिर केवल पत्थर की पूजा का स्थान नहीं, ज्ञान का केंद्र होना चाहिए। अब मंदिरों में अंधभक्ति के स्थान पर शास्त्र विचार और कबीरवाणी की सच्ची व्याख्या सुनने को मिलती है। यह परिवर्तन सतयुग की सबसे बड़ी जीत है। संत रामपाल जी ने कहा था, जब ज्ञान का दीप जल जाएगा तो कोई भी अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। अब सतयुग एक अपरिवर्तनीय सच्चाई बन चुका है। यह युग प्रेम, सत्य और पूर्ण गुरु की स्थापना का युग है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, ना सत्ता, ना विज्ञान, ना ही अज्ञान। रामपाल जी कहते हैं, जिस शिक्षा में मोक्ष का ज्ञान नहीं, अब शिक्षा केवल नौकरी या धन के लिए नहीं, अब ज्ञान के साथ आत्मिक उन्नति होगी। विद्यालयों में शास्त्र ज्ञान, ध्यान और संयम भी सिखाया जाएगा। जहां पहले घरों में टीवी और दिखावा था, अब सतयुग में हर घर एक छोटा सत्संग केंद्र बन चुका है। रामपाल जी कहते हैं, परिवार जहां सच्चा नाम चलता है वही तीर्थ है। अब न्याय केवल कानून से नहीं, कर्म और आत्मज्ञान से संचालित होगा। रामपाल जी का संदेश, जब इंसान स्वयं को जाने तब कानून की जरूरत नहीं पड़ती। अब समाज में दूसरों के लिए उत्तरदायित्व और स्वानुशासन बढ़ेगा। रामपाल जी के अनुसार विज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है और अध्यात्म उस सत्य का अनुभव। अब वैज्ञानिक भी कंपन ऊर्जा, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर शोध कर रहे हैं। सत्य अब विज्ञान और धर्म दोनों में एक रूप दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी का स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। एक धर्म,
एक नाम, एक मोक्ष मार्ग। अब कोई धर्म विभाजन नहीं, पूरी पृथ्वी पर सच्चे ब्रह्म ज्ञान का प्रसार हो रहा है। पहले जो रहस्य था अब वो विज्ञान बन चुका है। पुनर्जन्म और कर्म फल की पुष्टि अब अनुभवों और शोधों से हो रही है। रामपाल जी के प्रवचनों के बाद लोगों को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां आने लगी हैं। रामपाल जी के अनुसार पहला परिवर्तन था धर्म का पतन, दूसरा परिवर्तन है धर्म का ज्ञान, और तीसरा परिवर्तन होगा संपूर्ण जागरण। यानी अब पूरी मानवता आध्यात्मिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। अब कलयुग का पूर्ण अंत और सतयुग का पूर्ण आरंभ हो चुका है। रामपाल जी कहते हैं यह सृष्टि अब परावर्तन में है और इसका केंद्र है सच्चा नाम। जो जुड़ गए वो चल पड़े, बाकी अभी भी प्रतीक्षा में है। अब बच्चे साधु नहीं लेकिन संत जैसे आचरण वाले होंगे। वे न हिंसक होंगे न लोभी, उनका लक्ष्य होगा ज्ञान, ध्यान और सेवा। यह है रामपाल जी द्वारा बताया गया नवयुग का मनुष्य। अब सतयुग सिर्फ एक विचार नहीं, अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वह बदल रही है। रामपाल जी के शब्दों में, अब तुम पढ़ नहीं रहे, अब तुम जी रहे हो सतयुग। अगर आप भी मानते हैं कि ये भविष्यवाणियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे कल की अवतार के संकेत और भारत की असली दिशा। मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्यमयी सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।